कोयला की तमाम खदानें जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो यूपी बिहार से चलकर जो विधायक सांसद आए उनका वर्चस्व है। चाहे बेरमो की बात करें, झरिया की बात करें या धनबाद की बात करें या जो भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां कोल सेक्टर है वहां उनका सदियों से वर्चस्व है। चाहे आपका पूर्णिमा नीरज का जो रघुकुल का आवास रहे या फिर पीएन सिंह का आवास रहे या फिर आपके तमाम आप अनूप सिंह का आवास कहिए या फिर अनूप सिंह ने जो जमीन संपत्ति अधिग्रहण किया है उसमें आपका लगभग जो है जमीन आपका सीएनटी जमीनें हैं। वो बोल रहे कि आप लोग कोयला का काम करने आए थे और यहाँ सत्ता हासिल करके बैठे हुए। अरे भाई हमें लोगों ने ही ना वोट दिया है, ऊपर से मंगल ग्रह से तो लोग आए नहीं वोट करने। लोग यहाँ के ही लोगों ने वोट दिया है जो यहाँ सालों से रह रहे हैं, कहिए तो सदियों से, अब 1 सदी हो गई, 100 साल से रह रहे हैं कई परिवार यहाँ पर, तो वही लोग हमको वोट कर रहे हैं ना। निश्चय ही वे कोयला का कारोबार के लिए, कोयला का कार्य करने के लिए आए थे। जब यहाँ मैंने कोल उद्योगों की स्थापना होने लगी, कोल का वर्चस्व होने लगा, निश्चय उसी कार्य के लिए आए थे और निश्चय ही हमने उन्हें विधायक बनाया। अनूप सिंह की बात करें बेरमो की, उनके बहुत सारा ज्यादा, उतना छोड़िए कुर्मी वोटर्स हमारे उनके हैं। चाहे पीएन सिंह रहे, राज सिन्हा रहे, बिरंची नारायण रहे, अनूप सिंह रहे, चाहे संजीव सिंह रहे, इन्होंने अथाव लिया, करोड़ों का कोयला लिया, करोड़ों की संपत्ति बनाई। तो यही सवाल है कि आपको हमने जब चुना तो आपने हमारे लिए क्या किया? आपको तो हमारी बातों को विधानसभा के भीतर रखना चाहिए था, संसद के भीतर हमारी बातों को रखना चाहिए था। इसीलिए अब हम लोग तय किए हैं कि हमने तो आपको दिया, प्रेम दिया, इतना संपत्ति अर्जन करने का मौका दिया, इतना धनबल से आपको संपन्न किया। हम लोग भीख मांग रहे हैं लेकिन आप लोग आज धन अरबपति बन चुके हैं, लेकिन बदले में आपने हमें क्या दिया? क्या आपने हमारे एक भी मुद्दे को संसद के पटल पर रखा है? क्या आपने हमारे एक भी मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखा है। यदि आप गंभीरतापूर्वक सिर्फ कोयला के मुद्दे को रखते हैं तो पूरा कोयलांचल आज बम बम करता, हर घर में रोजगार होता, हर घर में एक अच्छा मकान होता, हर बच्चे का सपना होता पढ़ने लिखने का, वो साकार होता। लेकिन आपको क्या करना है? अपने लिए सिर्फ व्यक्तिगत अकुत संपत्ति जमा करनी है। उसका परिणाम सामने है कि आज उनके पास करोड़ों की अकुत धन संपत्ति जमा है सिर्फ कोयले के कारोबार के कारण। और जी हां, आपने कोयला का वर्चस्व बढ़ाया, आपसी संघर्ष को बढ़ाया। ये क्षेत्र, ये भूभाग जहां जंगल होता था, लोग मांदर की थाप में थिरकते थे, गीत संगीत के माध्यम से, धान रुपाई के माध्यम से, खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, आपने उसे वर्चस्व का एक अड्डा बनाया। और आप कहते हैं कि हम झारखंडी हो गए। झारखंडी हो गए, अच्छी बात है, आप यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ की कोई भी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सीखे हैं, यहाँ का कोई भी क्षेत्रीय पर्व त्यौहार क्या उसको आप मनाते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो बार बार इन चीजों को आप कहते हैं हम झारखंडी हो गए। हमने कब कहा कि कोई यहाँ व्यापार ना करे, कोई यहाँ मैंने खाए ना कमाए ना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हर चीज को यहाँ थोप दीजिएगा, थोपे हुए विधायक मिलेंगे, थोपे हुए सांसद मिलेंगे, थोपी हुई भाषा संस्कृति मिलेगी, तो एक बात बताइए, आने वाले 20 सालों में झारखंड का स्थिति क्या होगा? आज असुरी जनजाति समाप्त होने के कगार पर है, बिरोहरी, बिरजिया, पहाड़िया, तमाम ऐसी जनजातियां मैंने खत्म होने के कगार पर है। क्यों? कहीं ना कहीं बाहरी अतिक्रमण, इस चीज से आप नकार नहीं सकते, उनकी भाषाओं का अतिक्रमण, उनकी परंपराओं का दोहन। इसलिए आज अगर झारखंड को बचाना है तो झारखंड के साथ साथ तमाम राज्यों को, चूंकि बिना राज्य के देश नहीं बनता है, उनका एक बैरियर बनना होगा। और स्पष्ट है, बहुत कोयले की कमाई से उन्होंने काला धन एकत्रित कर लिया है। अब 2024 में सारी चीजें जनता के सम्मुख रखी जाएंगी। आप उन लोगों को झारखंडी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जो झारखंड की आबो हवा में रहने बसने से नहीं, कोई कहीं एक निश्चित स्थान में रहने बसने से उस अस्थायी निवासी नहीं होता है। आप मूल निवासी होने का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। मूल निवासी होने का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जो उस भूभाग में मैंने वर्षों से, सदियों से वहां बसाव करता हो। आपकी दोनों राज्यों में आइडेंटिटी है। आप एक चीज कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक सरकारी दस्तावेज के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से घोषणा कीजिए कि अमुक तिथि से आज के बाद से मैं ईमानदारी निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं अथवा करती हूं। तमाम वे विधायक, वे सांसद जो डबल आइडेंटिटी के साथ हैं, तमाम, मैं एक किसी का नाम नहीं लूंगा, तमाम वो विधायक और सांसद जो दोहरी नागरिक स्थानीयता के साथ हैं, जो अपने राज्यों में भी जाकर स्थानीयता का लाभ लेते हैं, उन्हें स्पष्ट कहेंगे, आप एक घोषणा पत्र जारी करें और कहें कि आज की तिथि के बाद से मेरा जो पैतृक निवास है या पैतृक जो राज्य है उससे मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा और मेरे जो वंशज हैं वो किसी भी प्रकार का वहां कोई दावा नहीं करेंगे। इससे क्या है कि आप दोनों, अभी आप कुछ दिन पहले देखिए, माननीय विधायक राय सिन्हा जी का एक पोस्ट आया तो अपने बक्सर में जाकर कोई पूजा पाठ में शामिल हुए, तो अच्छा बात है, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम अपने पैतृक आवास में। तो भाई आपका पैतृक आवास भी है, आपका यहाँ भी एक आवास है, और हमारा क्या है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो पलायन हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, जब हमने आपको वोट दिया, हमने आपको रहने का ठिकाना दिया, तो हमारी बात कीजिए ना।
आप फिर वही लोगों को यहाँ स्थापित करेंगे अपना वोट बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा? डेमोग्राफिक बदलाव होगा। डेमोग्राफिक बदलाव होगा यानी वर्ग संघर्ष होगा। तो वर्ग संघर्ष पर रोक लगे, सबको अपने अपने क्षेत्र में सीमित किया जाए, सबको अपने क्षेत्र में उनको अधिकार दिया जाए ताकि वो अपना उन्नति कर सके। आप जो है बोले कि वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे जहाँ ऊपर भी आग होगा नीचे भी आग हो, तो ये आग अभी भी ऊपर या नीचे जो है झरिया में लगी हुई है और उधर से उस तरीके से बयान भी आ रहे हैं, तो जयराम के झरिया से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चूंकि हमें लगता है झारखंड के लोग हमारे दर्द से अवगत हैं, हमें लगता है अब पूरे देश को हमारे दर्द से अवगत होना होगा, इसीलिए हम लोग दिल्ली का रुख करने का सोचे हैं कि हमारे नौजवान साथी दिल्ली का रुख करें और दिल्ली के हाउस में जाकर झारखंड के दर्द को रखें। और रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी तमाम बातें हैं। पहला सवाल तो उस सदन में ये रहेगा कि झारखंड के लोग इंसान हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप इस बात का स्पष्टीकरण दें कि यही यूरेनियम का खनन, यूरेनियम आपका केरल में पाया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया है, वहाँ उसका खनन नहीं होता है, लेकिन आप झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन करते हैं और ऐसी कंडीशन में खनन करते हैं कि वहाँ के लोगों का रेडिएशन से इतना बुरा असर होता है कि एक महिला का 5-6 बच्चा मृत पैदा होता हम है। जो सवाल पूछे कि आप झरिया से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग विधानसभा की बात नहीं करेंगे, चूंकि हमारे सामने लोकसभा सामने है, तो पहले हम लोग लोकसभा की ही बात करेंगे। लोकसभा धनबाद से लड़ रहे हैं। देखिए, वो अभी तय नहीं हुआ है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी